नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में 2.5 लाख का इनामी अजय कालिया ढेर। एसटीएफ और सेक्टर 20 थाना पुलिस ने कालिया को ढेर किया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एनकाउंटर में 2.5 लाख का इनामी अजय कालिया ढेर हुआ है। एसटीएफ और सेक्टर 20 थाना पुलिस ने कालिया को ढेर किया है। तो एनकाउंटर में 2.5 लाख का इनामी अजय कालिया ढेर। और ललित पंडित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ललित, 2.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी? अभी पुलिस की तरफ से जानकारी शेयर की गई, जहाँ बताया गया कि सेक्टर 20 पुलिस और एसटीएफ की नोएडा यूनिट की बदमाशी को मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश जिसका ऊपर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित बताया जा रहा है, जिसका नाम अजय और कालिया है। उसको पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी है, जिसके बाद में उसको अस्पताल में यहाँ से रेफर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर कॉम्बिंग की जा रही है। जो बदमाश के साथी हैं उनको तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया कि जो अजय और कालिया है वो दिल्ली में भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ताहिर गैंग का सक्रिय सदस्य बदमाश बताया जा रहा है। इसके द्वारा कई बड़ी घटनाओं में भी बीते दिनों में शामिल रहा है, जिसको लेकर के पुलिस को लगातार पुलिस टीम इसकी लगातार तलाश कर रही थी। आज सुबह जब एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी, उसके बाद में सेक्टर 20 पुलिस के साथ पुलिस टीम इसको पकड़ने का प्रयास करती है, जहाँ पर बदमाश के द्वारा पुलिस टीम पर गोलीबारी कर दिया गया। और जब पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है तो उसमें बदमाश को गोली लगती है। अभी बदमाश की जो स्वास्थ्य स्थिति है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर पुलिस की टीम के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है, लेकिन वही बताया गया है कि इसको अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और उपचार यहाँ पर इसका किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए पुलिस और एसटीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ललित। और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, मोदी कैबिनेट से हो सकती है निशंक की छुट्टी। रमेश पोखरियाल निशंक को मंत्री पद से हटाया जा सकता है। मोदी कैबिनेट से कुछ और मंत्री भी हटाए जाएंगे। बड़ी खबर ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे तमाम नामों को शामिल किया जाएगा, लेकिन तमाम ऐसे भी नाम हैं जिनको मंत्री पद से हटाया भी जाएगा। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं, उनकी छुट्टी हो सकती है। रमेश पोखरियाल को मंत्री पद से हटाया जा सकता है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, यूपी के 3 सांसद इस वक्त पीएम आवास पर मौजूद हैं। अनुप्रिया पटेल, अजय टैनी और बीएल वर्मा पीएम आवास पर मौजूद हैं। अनुप्रिया पटेल, अजय टैनी और बीएल वर्मा पीएम आवास पर मौजूद हैं। बड़ी खबर, तो लखीमपुर खीरी से सांसद, यूपी से राज्यसभा सांसद हैं बीएल वर्मा। यूपी के 3 सांसद इस वक्त पीएम आवास पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर, अनुप्रिया पटेल, अजय टैनी और बीएल वर्मा पीएम आवास पर मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी से सांसद हैं अजय टैनी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ नगमा लखनऊ से जुड़ गई हैं और साथ ही महाराष्ट्र से हमारे साथ आनंद गायकवाड़ जुड़ गए हैं। नगमा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से खबर सामने आ रही है पीएम आवास पर उत्तर प्रदेश से 3 सांसद जो अजय टैनी, बीएल वर्मा और अनुप्रिया पटेल इस समय पीएम आवास पर मौजूद हैं, इसके क्या कुछ मायने, राजनीतिक मायने, क्या कहेंगे आप इस पर? उत्तर प्रदेश के अंदर लेकिन 3 लोगों को पीएम आवास पे बुलाया गया है, तो इससे साफ होता है कि अनुप्रिया पटेल का नाम तो साफ है कि उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अजय टैनी, क्योंकि जो ये बीजेपी है, बीजेपी सरकार में हमेशा से चीजों को बड़े मंथन के साथ, बड़े समीकरण के साथ जोड़ा जाता है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त का चुनाव है, 2022 का जो चुनाव है, उसके मद्देनजर जातीय समीकरण या क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी चेहरे हैं, जो माने जाने चेहरे हैं या नए चेहरे किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी जिस तरह से ओबीसी चेहरा और फिर आप कह सकते हैं ब्राह्मण चेहरे को शामिल करने की बात चल रही है,
कि रीता बोगरा जोशी भी हो सकती है मंत्रिमंडल में शामिल। लेकिन इस वक्त जिस तरह खबर चल रही है कि पीएम आवास पर ये 3 लोग मौजूद है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को देखते हुए ये चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम रह गया है। बहुत जल्दी ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर किन किन चेहरों को शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल में। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास दोबारा से आएंगे। मुंबई से हमारे साथ आनंद गायकवाड़ जुड़ गए हैं। आनंद, अगर आपसे समझना चाहे, क्योंकि सबसे पहले और जिस नाम को लेकर संभावना जताई जा रही है वो नाम है नारायण राणे, इसके अलावा और कौन से नाम हैं जिनको जगह दी जा सकती है या जिनको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है? चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर, संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। पीएम आवास से नितिन गडकरी बैठक से निकले हैं, तो संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक खत्म हो गई है। पीएम आवास से नितिन गडकरी बैठक से निकले हैं, तो संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक खत्म हो गई है। पीएम आवास से नितिन गडकरी बैठक से निकले हैं, तो तमाम वो नाम जिनके नामों पर आज शाम 6 बजे मोहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हो रही थी, ये बैठक अब खत्म हो गई है और नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से बैठक से निकले हैं, तो संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक खत्म। हालांकि काउंटडाउन शुरू हो गया है मोदी कैबिनेट का पहला और सबसे बड़ा ये विस्तार 2019 के बाद। अब देखना होगा कि कौन से वो नाम हैं जिन पर फाइनली मोहर लगती है। आज शाम 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब उन नामों पर मोहर लगाई जाएगी। पीएम आवास से बाहर निकले हैं नितिन गडकरी, जो संभावित नाम हैं, उनके साथ बैठक खत्म हो गई है। पीएम आवास में नेताओं और मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक खत्म हो गई है और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, नितिन गडकरी बैठक से बाहर निकले हैं। तो तमाम मायने हैं इस कैबिनेट विस्तार के। नए चेहरे को लाकर सरकार के कामकाज को चुस्त करना। तो देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया है। शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर के पद से रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया, क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको शामिल किया जाएगा, नए नाम है, लेकिन कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है, कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री के पद से निशंक ने इस्तीफा दिया, क्योंकि कई ऐसे नाम जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, लेकिन इस सरकार के में फेरबदल के ये संकेत क्या कहते हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं। नए चेहरों को लाकर सरकार के कामकाज को और चुस्त करना कहीं ना कहीं ये पहल होगी। कामकाज में पिछड़ रहे मंत्रियों से छुटकारा पाना, ये भी एक बड़ा संकेत है। और इसको देखते हुए रमेश पोखरियाल निशंक, जिस तरह से खबर आ रही है, इस्तीफा दिया है। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया है। और मुंबई से आनंद गायकवाड़ हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद गायकवाड़, जिस तरह से कहा जा रहा था तमाम ऐसे नाम जिन पर मोहर लगेगी, जो नए नाम शामिल किए जाएंगे, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनको हटाया भी जाएगा। एक नाम जिस तरह से सामने आया है जिसमें एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हो गई है, लेकिन इन सब के बीच आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए नारायण राणे का नाम कहीं ना कहीं संभावित नामों में गिना जा रहा है। हालांकि देखना तो का कि फाइनली किस नाम पर मोहर लगती है। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल सही कहा, 2 दिन पहले ही नारायण राणे महाराष्ट्र जब बताता आपको 1995 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार पहली बार बनी थी, उसमें आखिरी टर्म में नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद वो कांग्रेस में भी गए, कांग्रेस से फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में आने के बाद उनको तुरंत राज्यसभा में लेकर खासदार बनाया गया। तो तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि नारायण राणे का केंद्र सरकार के इसमें समावेश हो जाएगा, तो उनको भी बुलाया गया है। साथ ही बता दो कि जो
डॉक्टर भागवत कराड़े बीजेपी औरंगाबाद से आते हैं, मराठवाड़ा से आते हैं, वो भी राज्यसभा के सदस्य है, उनका भी नाम चल रहा है। और दूसरे है कपिल पाटिल जो थाना से आते हैं, मुंबई से सटा जो थाना इलाका है वो थाने ग्रामीण में वो लोग। ठीक है, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। संतोष गंगवार ने इस्तीफा दिया है। संतोष गंगवार ने इस्तीफा दिया है, बड़ी खबर। संतोष गंगवार ने इस्तीफा दिया है। तो देखिए, तमाम वो नाम जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि जिन मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इस्तीफा दिया है, बड़ी खबर। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। अरविंद जी, जिस तरह से तमाम ऐसे नाम जो आज शामिल किए जाएंगे, नए नाम, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं, कुछ मंत्री ऐसे जिनको हटाया गया। बड़ी खबर यही कि संतोष गंगवार ने इस्तीफा दिया है और एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि इस समय से जहां से हम लोग जहां खड़े हैं वहां पे आपको बता दूं जेपी नड्डा यहां निकल चुके हैं, अमित शाह गृह मंत्री जो कि हैं देश के वो निकल चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल चुके हैं, मनसुख मंडाविया जो हैं वो अभी यहाँ से निकले हैं। उसके अलावा एक के बाद एक लोग निकलते जा रहे हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय जो यहाँ पे चहल पहल है। आप देखिए कितना शोर हो रहा है। ये सारे के सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। सर्बानंद सोनोवाल, जी किशन रेड्डी, ये सारे के सारे लोग निकल रहे हैं। इसका मतलब ये एक बड़ी खबर है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि कई सारे मंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे नए मंत्री इसमें शामिल किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है उनकी छुट्टी की जा रही है मंत्रिमंडल से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं, संतोष गंगवार को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश से उनकी जगह पे किसी न किसी को समायोजित किया जाएगा, किसी न किसी को लाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से ये रीता बहुगुणा जोशी यूपी 70, अनुप्रिया पटेल भी दिखाई पड़ रही है। माफ कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल जो है अभी प्रधानमंत्री के यहाँ से निकली हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये जो लोग हैं, जो नए नाम हैं, इनका मंत्री बनना तय हो गया है और ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। बिल्कुल अरविंद जी, आप जिस तरह से पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, ये हलचल बहुत मायने रखती है और इसी हलचल के जरिए आज शाम 6 बजे की तस्वीर साफ होगी। निश्चित रूप से। आप देखिए, उत्तराखंड की एक गाड़ी, उत्तराखंड के नंबर की गाड़ी निकली है, देखते हैं कौन है इसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड से देखिए कोई निकला है, लेकिन चूंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत चेहरे पे मास्क है तो ये ऐसा कठिन है कि उनको पहचाना जाए। उत्तराखंड से 2 नामों की चर्चा हो रही थी, तीरथ सिंह रावत और अजय भट्ट की। उन दोनों लोगों में से ही एक कोई व्यक्ति होगा, मैं समझता हूं, क्योंकि कहा जा रहा है कि निशंक को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने दे दिया है, अपडेट यही है इस वक्त का। आपके पास हम फिर से आएंगे। ब्रजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? 2 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है, 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, अभी तो शुरुआत है। अभी आपको कुछ देर में कुछ और मंत्रियों के इस्तीफे मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एचआरडी मिनिस्टर निशंक का जो इस्तीफा है वो अपने आप में बेहद अहम है। इसका मतलब तय है कि उत्तराखंड से अब मंत्रिमंडल के लिए 2 नाम आ सकते हैं। निशंक का इस्तीफा होने का मतलब ये है कि अजय भट्ट के चांसेस अब मंत्री बनने के लिए बढ़ गए हैं। अजय भट्ट कल से ही यहाँ पर आ चुके हैं। जो तो उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताया था, पीसीसी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक का हवाला दिया था, लेकिन अजय भट्ट दिल्ली में कल से मौजूद है। तीरथ सिंह रावत अब से 4 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। तो तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। ऐसे में उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पर अजय भट्ट के चांसेस, अनिल बलूनी और अजय भट्ट दोनों में से कोई एक चेहरा उत्तराखंड से आ सकता। अनिल बलूनी और अजय भट्ट दोनों में से कोई एक चेहरा उत्तराखंड से आ सकता। संतोष गंगवार का इस्तीफा अपने आप में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री को संतोष गंगवार ने इस्तीफा भेज दिया है। संतोष गंगवार का इस्तीफा भी उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो लगातार कोशिश ये की जा रही है कुछ नए चेहरों को जगह दी जाए। तो ऐसे में अब ये दिलचस्प होगा। अभी उत्तर प्रदेश से भी 1-2 इस्तीफे और हो सकते हैं, जिस बात की संभावना जताई जा रही है।
कम से कम मंत्रिमंडल में अभी 5 ऐसे मंत्री हैं जिनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। जो सोर्सेस के हवाले से जो खबर है कि 5 मंत्री अभी और इस्तीफा दे सकते हैं, उनकी जगह में नए चेहरों को लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा कैबिनेट का रिशफल है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। न सिर्फ नए चेहरे यहां पर आ रहे हैं बल्कि कई पुराने चेहरों की छुट्टी भी होगी और कई के मंत्री पद यानी पोर्टफोलियो उसमें भी चेंजेज होंगे और मंत्रालयों में भी कटौती होगी। तो ये बेहद अहम अपने आप में हो जाता है। बिल्कुल ब्रजेश, लेकिन इन सब के बीच और इस इस्तीफे से कहीं ना कहीं ये संकेत है जो तमाम मंत्री अपने कामकाज में पिछड़ रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना और कुछ नए चेहरे, कुछ यंग चेहरों को शामिल करके एक नया संदेश देना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2 साल का वक्त हो चुका है। ऐसे में अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, दूसरा कार्यकाल है, उम्मीदों का पहाड़ लेकर आप चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात जो दूसरी महत्वपूर्ण है, कई राज्यों में चुनाव हैं। तमाम ऐसी परिस्थितियां इस वक्त जनित हुई हैं कि वो फिर चाहे किसान आंदोलन की वजह से देश में एक अलग तरीके का माहौल है, कोरोना ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कुंद किया है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, उससे लोग नाराज हैं। ऐसे में अब आप इन तमाम मुद्दों की नाराजगियों को लेकर के अगर आपको कन्विंस करना है तो आपको अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व देना होगा। और खास करके इस बार की मंत्रिमंडल में जो चीजें सामने आ रही, कई युवा चेहरों को यहां पर जगह दे करके जो मोदी मंत्रिमंडल की एवरेज आई हो है इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अभी कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आपको चौंकाने वाले आ सकते हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा एस जयशंकर और जल्दी से एक और आपसे एक और अपडेट जानना चाहेंगे क्योंकि खबर आ रही है देबाश्री चौधरी यानी कि 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले कहा कि अभी ये शुरुआत है। अभी आपको कई और मंत्रियों के इस्तीफे होंगे। कम से कम आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। देवर्षि चौधरी का इस्तीफा अपने आप पे बेहद अहम है, संतोष गंगवार, निशंक, ये सारे जो चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आएंगे हमारे साथ फहीम अब जुड़ गए उत्तराखंड से। फहीम, क्योंकि जिस तरह से खबर है एचआरडी मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है रमेश पोखरियाल निशंक, 2 नाम जो संभावित नाम है, एक तो अजय भट्ट और दूसरा नाम है तीरथ सिंह रावत। तो अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, आपको क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए कोमल, अजय भट्ट जी का तो नाम शामिल हो गया है, ये तो बहुत जाहिर हो चुका है, घोषित हो चुका है एक तरीके से। और लेकिन तीरथ सिंह रावत जी से अभी हमारी कुछ मिनट पहले ही बात हुई है, तो उनको अभी पीएमओ से फोन नहीं आया, अभी का अपडेट ये है। और माना जा रहा है कि उनको भी फोन आ सकता है क्योंकि जिस तरीके से निशंक जी का इस्तीफा हुआ है उससे ये माना जा रहा है कि 2 मंत्री शायद उत्तराखंड से हो सकते हैं, क्योंकि तब तक निशंक जी के इस्तीफे की बात नहीं थी, तो तब तक ये था कि अजय भट्ट जी को शामिल किया गया है। लेकिन जैसे ही चूंकि अजय भट्ट जी को शामिल किया गया है, उधर निशंक जी का इस्तीफा हुआ है, तो अभी संभावना बनी हुई है और ये इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है कि तीरथ सिंह रावत जी को भी पीएमओ से बुलावा आ सकता है, इन्विटेशन आ सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट और बड़ी खबर हम आपको, फहीम आप बहुत जरूरी जानकारी दे रहे हैं। फहीम की तरफ से कहा गया कि अभी तीरथ सिंह रावत से उनकी बात हुई है, उनको अभी पीएमओ की तरफ से फोन नहीं आया है, लेकिन हालांकि शाम तक कैसे कैसे तस्वीर बदलेगी ये भी न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखाएगा। हमारे साथ आनंद बने हुए हैं मुंबई से। आनंद, देखिए लगातार क्योंकि जो पहले से ही डिसाइड था कि कई ऐसे नाम है जिनकी छुट्टी होगी और अब उसकी भी फहरिस्त शुरू हो गई है, तमाम नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक और देवर्षि चौधरी की छुट्टी कर दी गई, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में 2 नाम ऐसे हैं कि जो किसी भी वक्त अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है संजय धोत्रे, जो अकोला से सांसद है और राज्य मंत्री भी है, और दूसरा नाम है राव साहेब दानवे, जो भी राज्य मंत्री है, बीजेपी के काफी सीनियर लीडर है। ये 2 नामों को लेके ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बार कहा जा रहा था कि मोदी गवर्नमेंट के सेकंड एक्सपेंशन में महिलाओं को स्थान मिलेगा, जिनमें चर्चित नाम थे पूनम महाजन, डॉक्टर हिना गावित और डॉक्टर प्रीतम मुंडे। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि किसी भी महिला को इस एक्सपेंशन में स्थान नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम आगे भी आएंगे आपसे अपडेट लेने के लिए। ब्रजेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, आप क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि तमाम यहाँ पर ये कहा जा रहा है युवा चेहरों को तरजीह दी जाए और इसके साथ ही जो एक्सपीरियंस और जो अनुभव वाले नाम नहीं, जफर इस्लाम नहीं है, कोई और सांसद है। अरे भाई कौन है? यूपी का है।
इकट्ठे नहीं, थोड़ा आगे पीछे खड़े हो तो क्या पता बाइट हो भी जाए को जाओ भाई साहब, आदमी नाम तो तो मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर सबसे बड़ी कवरेज आपको न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा है। तमाम हमारे साथ संवाददाता जुड़े। ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही फहीम हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद हमारे साथ मुंबई से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी तस्वीर 6 बजे क्लियर होगी कि आखिरकार किसके नाम पर फाइनली मोहर लगेगी। और इसके साथ ही लगातार जो इस्तीफा का दौर है, तमाम मंत्री इस्तीफा भी दे रहे हैं। अभी तक 3 नाम ऐसे सामने आ चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।